आलस्य पर एक बौद्ध कहानी, प्रेरणादायक कहानी, बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप अपने आलस्य से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस्य से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम से और शांति से सुनिए। यह कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है वह बुरा नहीं होता है या अच्छा। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है, इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भी भोजन को देते हैं, शरीर जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे कब बैठते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं। तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है।
दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां आपको दिखाई नहीं देती। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं नहीं, तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। चलो, आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही खत्म हो जाती है। शत्रु ने आलस्य कहा, नमक सिर्फ दोस्त हो सकता है, इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इस बात को डोट केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्ची दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी न तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है और समय का महत्व समझ लेता है। दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उपाय से भी अपना आलस्य दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।